हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि ब्लड प्रेशर को बगैर दवाओं के किस तरह से कम किया जाए। हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है, तो दवाएं खाने से क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप दवा ले रहे हैं तो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए उसको, बिल्कुल अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही कुछ चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे ये 5 टिप्स पर अमल करेंगे तो आपकी दवा की डोज कम हो जाएगी। यानी आपको जो अगर 40 मिलीग्राम की गोली आप खा रहे हैं तो उसके बजाय आप 20 मिलीग्राम की गोली खाना पड़ेगा। इस तरह से आप दवाओं के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। तो आपको 5 टिप्स पे अमल करना है। सबसे पहले तो ये है कि ब्लड प्रेशर आपको पता है कि जो उसका नॉर्मल होता है 120/80 होता है, यानी 120 से ज्यादा 120 पे रखने की कोशिश करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो हमको ये है कि एक्सरसाइज करना है। तो ये रिसर्च स्टडी से पता चला है कि अगर आप हफ्ते में 5 बार 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, योगा हो, ट्रेडमिल पर जो एक्सरसाइज की जाती है, किसी भी किस्म की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और उससे 3 से 6 मिलीग्राम ऑफ मर्क्यूरी तक आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, यानी वही असर होता है जो कि दवाओं की वजह से होता है। उसके अलावा दूसरा टिप जो है, आपको पोटाशियम से भरे हुए फ्रूट्स खाना चाहिए। पोटाशियम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। तो पोटाशियम रिच फूड्स कौन से हैं? रतालू, यानी जिसको इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसके अलावा पकी हुई पालक, और उसके अलावा केला, और उसके अलावा संतरा। तो संतरे के अंदर भी काफी पोटाशियम होता है। आम, तो यानी मैंगोज। तो इन चीजों को आप जरूर अपने खाने में शामिल करिए। और पोटाशियम रिच फूड जो होते हैं जैसे कि केला, ये भी रिसर्च से पता चला है कि अरबों रुपए की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो जो दवा बनाती हैं और जो उसका जो असर होता है ब्लड प्रेशर कम करने का जो तरीका होता है, पोटाशियम बढ़ाती है हमारी बॉडी में, तो वही असर केला खाने से होता है। तो रोज अपने खाने में केले को जरूर शामिल करें। और उसके साथ साथ पका हुआ पालक, ये सारी चीजें, संतरा। तो इसके स्वीट पोटैटो यानी रतालो। तो लेकिन पोटाशियम रिच फ्रूट चीज़ों को उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको किडनी फेलर है या एंड स्टेज रीनल डिजीज है, 3rd स्टेज या 4th स्टेज है, क्योंकि उस वक्त उनकी बॉडी से में खुद ब खुद बहुत पोटाशियम बढ़ने लगता है। तो अगर किडनी फेलर के पेशेंट हैं या स्टेज 3, 4 एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी जिनकी किडनी खराब हो चुके हैं, वो लोग ये चीज ना खाएं। उसके बाद जो है आपको स्मोकिंग छोड़ना है। तो स्मोकिंग यानी सिगरेट स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब आप एक भी सिगरेट पीते हैं तो फर्ज कीजिए कि सपोज करिए कि अगर आपका बीपी आज 120/80 है, यानी कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही आप एक सिगरेट पिएंगे वो 120 से बढ़कर 140 हो जाएगा, यानी 20 मिली mm ऑफ मर्क्यूरी बढ़ जाएगा, जो बहुत ज्यादा है। तो आपने एक बार पिया, आपको बीपी 20 तक बूस्ट हो गया, यानी 120 से 140 हो गया। दूसरी बार आपने फिर थोड़ी देर के बाद सिगरेट पिया, फिर आपका बीपी बढ़ गया। तीसरी बार, चौथी बार, यानी दिन भर आपका बीपी बढ़ता रहेगा। और सिगरेट स्मोकिंग से बीपी के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ लकवा यानी स्ट्रोक का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी दिल की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही साथ नई रिसर्च हुई है कि पेनक्रियास का कैंसर होने का खतरा भी स्मोकिंग से होता है। तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है स्मोकिंग से, और उसके साथ साथ फेफड़े भी खराब हो जाते हैं, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसको COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, क्योंकि जो सिगरेट के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जर्रे होते हैं, कण होते हैं, जो जाके हमारे लंग्स को में जख्म करने लगते हैं, इंजरी करने लगते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इंजरी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स तो खराब होते हैं, साथ ही साथ इसकी वजह से दिल की बीमारियों का भी खतरा बहुत बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ता है, और लकवा, स्ट्रोक, सारी चीज़ों का खतरा बढ़ता है। उसके बाद जो आपको करना है वो है नमक कम खाना है। तो नमक जो कम खाते हैं लोग, उनको ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो चुका है तो कम से कम नमक खाने की आदत डालिए,
तो शुरू तो आपको जो है ज़रा मुश्किल होगी, क्योंकि लेकिन बाद में हमारे को उस चीज़ की आदत हो जाती है। हमारे जो ज़बान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो जायके को टेस्ट को महसूस करते हैं, उनको आदत हो जाती है कम नमक की। फिर आपको नमक खाने के लिए दिल नहीं करेगा, कम नमक वाला खाना ही आपको अच्छा लगने लगेगा। कुछ दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारी ज़बान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो ब्रेन को सिग्नल लेके जाते हैं कि हम किस तरह का, किस मजे का खाना खा रहे हैं, इसका क्या टेस्ट है। तो जब आप कम नमक वाला खाना खाना शुरू करेंगे तो 1-2 महीने के अंदर ही आपकी टंग को, आपकी जबान को इसकी आदत हो जाएगी और आप आराम से इस चीज को एडजस्ट कर लेंगे और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो नमक जो होता है, साल्ट, उसको बहुत कम से कम खाइए। किसी भी चीज में, चाहे आप सलाद खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हैं, तो ऊपर से नमक मिला के खाने की लोगों की आदत होती है। इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करिए। जब भी आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपके जिस्म में और ज्यादा पानी भरने लगता है, सूजन आ जाती है, आपके चेहरे पे, आपके पैरों पे, आपकी पूरी बॉडी पे पानी जमा होने लगता है, आपकी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, खून में पानी शामिल हो जाता है और आपके दिल के ऊपर बर्डन बढ़ने लगता है। इसको पंप करना पड़ता है ज्यादा ब्लड को। तो ये जब ज्यादा बर्डन पड़ने लगता है आपके दिल पे, तो दिल कमजोर होने लगता है, दिल के साथ साथ दिल के मसल्स कमजोर होने लगते हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लगता है। क्योंकि जब जब आपके जिस्म में पानी ज्यादा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब जब नमक बढ़ेगा साथ ही साथ पानी बढ़ेगा, क्योंकि नमक अपने साथ पानी को खींच लेता है सेल्स के अंदर। तो आपको हमेशा नमक कम खाना चाहिए। तो एक्सरसाइज, नमक कम और सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना है, पोटेशियम रिच फूड्स खाना है। ये सारी चीजें जो है ब्लड प्रेशर से को कम करने में बहुत हेल्पफुल हैं। और कभी भी कोई भी गोलियां अचानक बंद ना करें। अपने, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए और कोई भी चेंज करने से पहले जो है जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, तो जरूर आप इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस चैनल को, और इस वीडियो को वीडियो के नीचे कमेंट भी करिए। थैंक्स।